रात हो चुकी है और अमन अपने घर पर है और सोने की तैयारी कर रहा है। आपको बतला दे कि हमारे अमन को सोने से पहले डायरी लिखने की आदत है। आज अमन क्या लिखता है, चलिए देखते हैं। डियर सखा, आज का दिन काफी अच्छा था। आज मैंने वो घर जो मेरे मम्मा पापा का हुआ करता था, आज मैंने अपने उस घर को पा ही लिया। शादाब की शक्ल देखने लायक थी। आज का सफ आज का सबक वो जिंदगी भर याद रखेगा। खैर, इसके बाद मैं मम्मा पापा से आशीर्वाद लेने गया तो इतने में मामा जी आ गए। बोलने लगे कि अब मेरी उम्र हो गई है और मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अब उन्हें कौन बताए कि मेरे मन में पहले से ही एक लड़की है। अभी तक तो हम दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, लेकिन जल्दी जल्दी हम दोनों एक दूसरे के होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन मम्मा पापा के घर ठीक उसी तरह गृह प्रवेश होगा जिस तरह मेरी माँ का हुआ था। उस घर में अगर कोई लड़की कदम रखेगी तो वो वही होगी। आज मंत्री जी से भी मुलाकात हुई। बोल रहे थे कि अभी फ्लाईओवर का काम रुकवाकर एक बड़ी होटल बनाना चाहते हैं, लेकिन लखनऊ की नई कलेक्टर शायद फ्लाईओवर को इम्पोर्टेंस देगी, तो बस उसे समझाना है। मामा जी बोल रहे थे कि हमारे लिए वो होटल बनाना ज्यादा फायदे में रहेगा, क्योंकि वो जगह एक प्राइम लोकेलिटी है। होटल बनेगी तो खूब चलेगी और गवर्नमेंट ने भी होटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हमें सौंपा है। सुना है कि वो बहुत ईमानदार है। अब कल उससे मिलने जाना है और बात करके समझाना है। आई होप एवरीथिंग गोज वेल टुमारो। तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हें पका रहा हूं, पर क्या करूं। जिससे दिल की बात कर सकूं वो तुम्हारे अलावा कौन है। आखिर तुम्हारा नाम मैंने अपने पापा साकेत सिंह राजपूत और मम्मा शिखा सिंह राजपूत के नाम पर रखा है। और चिंता मत करो, जल्दी मैं तुम्हें इस पकाऊ अमन से आजादी दिला दूंगा। तुम्हारा सखा अमन। इतना लिखते ही अमन डायरी बंद कर देता है और सो जाता है। दूसरी ओर आस्था अपना काम करके घर पहुंचती है। दिन भर काम में बिजी आस्था थक कर अपने सोफे पर लेट जाती है। आस्था का घर काफी बड़ा था, लेकिन उस बड़े से घर में आस्था अकेली रहती थी। घर में इतना सन्नाटा कि वो अपनी सासू की आवाज तक सुन पा रही थी। और भी कुछ था जो वो सुन पा रही थी, और वो थी उसकी मन की आवाज, जो उससे कह रही थी कि क्या जिंदगी है अपनी, पूरे शहर को संभालने की जिम्मेदारी अपनी, लेकिन अपन को संभालने वाला कोई नहीं है। ये सोचकर आस्था करवट बदलती है और फिर सोचती है, आज लखनऊ में काम का पहला दिन था। सोचा नहीं था कि इतना सारा काम पहले ही दिन आ जाएगा। आस्था फिर अपने सर पर हाथ रखती है। सर दर्द से फटा जा रहा है, भूख भी लगी है। कुक खाना बना के तो गया है, लेकिन ना जाने क्यों खाने का मन नहीं कर रहा। आस्था सोफे से उठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर आती है, डाइनिंग टेबल पर बैठती है और अपने लिए प्लेट लगाने लगती है। खाते खाते वो सोचती है कि खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, उसे खाने का मजा सबके साथ ही आता है। कितनी शांति है यहाँ, और हो भी क्यों ना। आखिर मेरे अलावा रहता कौन है आप इस घर में। वैसे इस घर की तरह मेरा दिल भी खाली है। शायद यही मेरी जिंदगी है। जब से होश संभाला है, खुद
हर पल, हर घड़ी खुद को अकेला पाया है। सोचा था कि अच्छे से पढ़ूंगी तो कम से कम मुझे किसी का साथ तो मिलेगा, कोई दोस्त तो बनेगा। लेकिन खैर, शायद ये जिंदगी में अकेला रहना ही लिखा है। अब तो खुद पे तरस नहीं, गुस्सा आता है। आस्था अपना खाना खत्म करके अपने कमरे में सोने जाने से पहले बोलती है, वैसे इस बारे में आपका क्या ख्याल है कान्हा? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक छोटी सी कृष्ण जी की मूर्ति वहां रखी है। आस्था उस मूर्ति के पास जाती है और हाथ जोड़कर बोलती है, हे कान्हा, बचपन से लेके अब तक सिर्फ आप ही हैं जिन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा मेरा साथ दिया है, सारी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति दे। बस ऐसे ही अपने भक्त का साथ दीजिएगा प्रभु। ये बोलकर आस्था सोने चली जाती है। सुबह हो गई है। अमन आज कलेक्टरेट जाने की तैयारी कर रहा है। उसने सोच लिया है कि चाहे जो भी हो जाए, वो इस कलेक्टर आस्था की ईमानदारी को खरीद कर ही रहेगा। आखिर कैसी होगी अमर और आस्था की पहली मुलाकात? जानने के लिए सुनते रहिए एनिमीज टू लवर्स की लव स्टोरी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस कहानी से जुड़े रहने के लिए, इस कहानी की हर अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अलविदा, सायोनारा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।